नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकर्स में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की। सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग एबिलिटी का, जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पेशली बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरीके के एग्जामिनेशन में हाई लेवल की सिटिंग अरेंजमेंट जरूर पूछी जाती है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, IBPS क्लर्क 2011 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसे सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट सॉल्व करनी है। स्टेटमेंट जब सॉल्व हो जाती है तो 5 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हमें मिल जाते हैं, जो इजी वे में उस स्टेटमेंट को जो हमने ऑलरेडी सॉल्व की है उसे देखकर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पर्पस रहता है वो स्टेटमेंट सॉल्व करने का रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते जाइए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। PQRSTUTVWZ, यहाँ यू नहीं है, वी है। ओके, यहाँ पर टोटल जो सदस्य हैं वो है 4 एंड प्लस 4 8। तो 8 सदस्य जो है वे एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। सर्कुलर टेबल किस तरीके की होगी, वो कुछ इस तरीके की होगी। और यहाँ हम 2 सर्कुलर टेबल बना रहे हैं, रीजन आपको बता देंगे। यहाँ बैठे हैं 8 लोग। 8 लोग कुछ इस तरीके से बैठेंगे। साथ ही साथ आप बनाते भी जाइए, और क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए 2 बनाना है, ठीक। अब एक और चीज, सर्कुलर टेबल में फेस कहां कर रहे हैं, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ कर रहे हैं मतलब अंदर मुंह करके बैठे हैं। ये कुछ इस तरीके से बैठेंगे सभी, ठीक। अब अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, S इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। P के थर्ड राइट में S बैठा है। तो S को हम तभी बिठला पाएंगे जब हम P को बिठलाएंगे। P को सबसे पहले हम बिठला लेते हैं। मान लीजिए मैं जिस तरफ मुंह कर रहा हूं और आप भी जिस तरफ मुंह कर रहे हैं वो ये डायरेक्शन है, ठीक। अब हमारा राइट ये है और हमारा लेफ्ट ये है, ठीक। दोनों ही सर्कल में हमने बिठला लिया P को। P के थर्ड राइट में S बैठा है। तो फर्स्ट राइट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहां हमने S को बिठला दिया, सेम एज हमने यहां बिठला दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। V के सेकंड राइट में P बैठा है। तो अब V को हम यहां बिठलाएंगे। ये भी अंदर बैठ देख रहा है, ये सभी अंदर देख रहे हैं। तो V के सेकंड राइट में P बैठा है, यहां भी V के सेकंड राइट में P बैठा है, ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड राइट, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। R इज, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। V के सेकंड लेफ्ट में R बैठा है। राइट ये है, लेफ्ट ये है। V के सेकंड लेफ्ट में फर्स्ट, सेकंड, सेकंड लेफ्ट में R बैठा है। सेम एज यहां पे भी बैठेगा। अभी दोनों सर्कल सेम बन रहे हैं, ठीक। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ Q। थर्ड कौन, तो ये जो एंड यूज हुआ है ये यूज हुआ है R के लिए, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। और वो जो फर्स्ट पर्सन है वो है आपका ये व्यक्ति R। तो R इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। Q के थर्ड राइट में R बैठा है। तो R ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो Q को हम जब यहां बिठलाएंगे तो इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट में R ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहां पे भी Q यहां बैठेगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। V का इमीडिएट नेबर W नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वो हम अंदर नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, अंदर नोट डाउन कर रहे हैं। मतलब जब 3 जगह खाली है, ये W इन दोनों जगह में नहीं बैठ सकता V के आजू बाजू, तो इसका मतलब ये है कि W यहां बैठेगा, कंफर्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट, Z इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। T के सेकंड राइट में Z है। तो जब हम T को यहां बिठलाएंगे तो सेकंड राइट में हमारा Z बैठेगा। इस स्टेटमेंट की भी डिजाइन वही रहेगी, तो इसका मतलब हमें इस ड्राइंग की जरूरत नहीं है। केवल एक ही स्टेटमेंट में हमारा काम हो गया है। तो ये सभी को हमने बिठला दिया, 8 सदस्यों को।
ये कम से कम 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपका हो जाना चाहिए। समझा रहे हैं इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है, बट प्रैक्टिस होते होते ये आपकी स्पीड बन जाएगी, बहुत सी चीज़ें आप मन में करने लगेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर की इमीडिएट राइट में कौन है, फटाक से देख लीजिए। ये राइट हो गया आर का, ये लेफ्ट हो गया। इमीडिएट राइट में टी है, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, टी। जो भी ऑप्शन में टी होगा वो आपका राइट आंसर। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड। जेड के सेकेंड राइट में कौन है, जेड। जेड के सेकेंड राइट में वन, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, क्यू। जो भी ऑप्शन में क्यू होगा, जिस भी ऑप्शन में क्यू होगा वो आपका फाइनल आंसर है। देखिए एक बार ये आपने स्टेटमेंट सॉल्व कर लिया तो कितना इजी हो जाता है पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। व्हाट इज टीज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में, ये क्यू है, इसके रिस्पेक्ट में टी की पोजीशन क्या है। ठीक, अब ये देखिए, फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टू द लेफ्ट, इसका मतलब ये हमारा सही है। ठीक, सेकंड फोर्थ टू द राइट, क्यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब यहां देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ पॉसिबल नहीं है, सी रॉन्ग है। थर्ड टू द राइट, ये भी पॉसिबल नहीं है, थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर बैठा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन नहीं था, ये कंक्लूजन था, और अब ऑप्शन है जो हमें टिक करना होगा। ओनली ए, ओनली ए नहीं होगा क्योंकि बी भी सही है, ओनली बी नहीं होगा क्योंकि ए भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, देन द ऑप्शन नंबर 5 बोथ ए एंड बी फॉलोज, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लेता है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इफ एस एंड जेड इंटरचेंज देयर पोजीशन, हु विल बी सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। यदि एस और जेड अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, एस की जगह में जेड आ जाता है और जेड की जगह में एस बैठा होता है, तो हु विल बी सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो क्यू के सेकेंड राइट में कौन बैठेगा, ये राइट है क्यू का, फर्स्ट सेकेंड जेड। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर जिसमें जेड होगा वो आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। आर इज, अच्छा ये जो हमने इंटरचेंज किया ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए रहेगा, फिर वापस से पोजीशन सेम रहेगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि मेन स्टेटमेंट हमारी यही है। ठीक, ऑप्शन देखिए, आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के सेकेंड लेफ्ट में आर है, डब्ल्यू के सेकेंड लेफ्ट में आर है, नहीं, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन, एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के थर्ड लेफ्ट में एस है, टी के थर्ड लेफ्ट में, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एस है, नहीं है, सेकंड लेफ्ट में है, ये भी नहीं। थर्ड ऑप्शन, पी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के फिफ्थ लेफ्ट में पी है, आर के फिफ्थ लेफ्ट में पी है। 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा, फोर्थ लेफ्ट में है। पी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर, ये देखिए P इज फोर्थ टू द लेफ्ट, ये राइट हो गया आर का और ये लेफ्ट हो गया आर का। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है और इसी तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आपके 5 मार्क्स स्ट्रांग रहेंगे। इसमें भी देखिए 8 पीपल पहले ही बता दिया है, 8 लोग बैठेंगे, तो सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो 2 सर्कल बनाना रहेगा। हो सकता है ये 2 सर्कल की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पता चल जाए और समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले एज इट इज़ आप बना लीजिए। क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके और फिर समझिए। 8 लोग बैठे हैं, अब ये देख कहाँ रहे हैं, फेसिंग सेंटर, ये भी सभी अंदर देख रहे हैं। सभी व्यक्ति अंदर देख रहे हैं। ठीक, अब स्टेटमेंट की बात करते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। O इज सिटिंग थर्ड टू दी राइट ऑफ M,
यहाँ पे भी वही पूछा गया है, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में ओ बैठा है। तो सबसे पहले तो हमें एम को बिठलाना होगा, ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन रहती है इसलिए हम एम को वहां बिठलाते हैं। ठीक, अब यहां से थर्ड राइट, तो एम का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो थर्ड राइट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ ओ को बिठला दिए हमने, सेम एज ओ को हमने यहाँ बिठला दिए। देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड जे, एम और जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक ये बनती है कि एम और जे के बीच में एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, और एक पॉसिबिलिटी आप यहाँ देखिए कि एम और जे के बीच में एक व्यक्ति यहाँ बैठा है। मतलब एक व्यक्ति राइट साइड में बिठलाया हमने और एक व्यक्ति को हमने लेफ्ट साइड में बिठलाया। तो ऐसा थोड़ा सा आपको चेंज हो गया है, इसलिए हम दो सर्कल बना रहे हैं। ये रीजन आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। देयर आर ओनली थ्री पीपल सिटिंग बिटवीन, देयर आर ओनली थ्री पीपल बिटवीन पी एंड एल, पी और एल के बीच में तीन लोग बैठेंगे। अब यहां देखिए, तीन लोग बिठलाने के लिए पी और एल की पोजीशन हमें क्लियर करनी होगी, जो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन पी और एल के बीच में तीन लोग कुछ इसी तरीके से बैठ सकते हैं, क्योंकि जे के अपोजिट कोई और बैठा है, ओ के अपोजिट कोई और बैठा है और एम के अपोजिट कोई और बैठा है। खाली जो जगह है वो केवल ये दो बची है। सेम एज यहाँ पे भी पी और एल की पोजीशन ऐसे रहेगी, लेकिन दोनों में से किसकी कौन सी पोजीशन होगी ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकेंड राइट में एन बैठा है। अब P को यदि हम यहां मान लेते हैं तो सेकंड राइट में यहां पर N को बैठना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, O पहले से ही फिक्स पोजीशन में बैठा है। तो P को हम यदि यहां मानते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड राइट में यहां पर N को बिठला देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि P की फिक्स पोजीशन हमें पता चल गई है। जब P यहां बैठा है तो यहां से P चला जाएगा और L की फिक्स पोजीशन हो जाएगी। सेकेंड ड्रॉइंग में देखिए, यहां पे भी ऐसे ही होगा, P के सेकंड राइट में N को बिठलाना है तो L की पोजीशन यहां से भी चेंज हो जाएगी और यहां से P की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो P और L की भी फिक्स पोजीशन हमें पता चल गई है। अगली स्टेटमेंट क्या बोलती है, देयर आर ओनली थ्री पीपुल बिटवीन J एंड K, J और K के बीच में भी केवल तीन लोग बैठे हैं। तो J की फिक्स पोजीशन हमें पहले से ही पता है, तो K यहां बैठेगा और इन दोनों के बीच में एक दो तीन लोग बैठे हैं, साथ ही साथ यहां पे भी कुछ इस तरीके से बैठेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J। आखिरी स्टेटमेंट जो है वो ये बोलती है P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, J का इमीडिएट नेबर जो है वो P है। तो J का इमीडिएट नेबर P होना चाहिए, लेकिन यहां की स्टेटमेंट में आप ये देखिए कि J जो है वो L और O का इमीडिएट नेबर है, लेकिन P का नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो ड्राइंग हमने बनाई है, ये वाली जो ड्राइंग है ये हमारे यूज की नहीं है, और ये वाली स्टेटमेंट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि J का नेबर P है। तो इस तरीके से जब हम दोनों ड्राइंग को यूज करते हैं तो ये इजी हो जाता है, हमें बार बार ड्राइंग नहीं करना पड़ता। हो सकता है हम केवल इसी को बनाते हैं और ये गलत हो गई है तो हमें फिर से ड्राइंग करना पड़ता, इसलिए दो ऑप्शन लेके चलना सेफ रहता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक और जो व्यक्ति है उसे बिठला देते हैं। तो कौन सा व्यक्ति छूटा है, Q की फाइनल पोजीशन हमें पता चल गई क्योंकि एक ही जगह खाली थी। अब क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, देखिए M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, K का इमीडिएट नेबर है क्या, M नहीं है, ठीक, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, J का इमीडिएट नेबर कौन है, N है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। जनरली पेपर देते समय आपको जब सही आ जाए तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक नहीं करना है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है इसलिए हम चेक नहीं करते हैं। P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, O के सेकंड लेफ्ट में P है, O के सेकंड लेफ्ट में P है नहीं, सेकंड राइट में P है, लेफ्ट में L है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। देयर आर फोर पीपल बिटवीन N एंड O, N एंड O के बीच में तीन लोग हैं ना कि चार लोग हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी
गलत है। नन ऑफ ट्रू, नन इज ट्रू, ये तो गलत है ही। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले लास्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट जो शुरू होगी वो ये होगी कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू कौन है। क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है? क्यू का राइट ये है, लेफ्ट ये है। फर्स्ट सेकंड के है, क्यू का सेकंड लेफ्ट के है। अब हमसे क्या बोला है कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज सिटिंग सेकंड, मतलब के सेकंड लेफ्ट में अब कौन है ये हमको बताना है। के सेकंड लेफ्ट में तो आर ये है राइट, ये है लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, तो एम जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक, ये समझ में आया है कि नहीं आप बताइएगा। 4 of the 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। इन 5 ऑप्शन में से 4 एक जैसे पैटर्न को फॉलो करते हैं और एक जो है वो इस पैटर्न में बिलोंग नहीं करता है, तो वो हमारा आंसर होगा। देखिए कैसे, पी क्यू ये कुछ इस तरीके से है, ओके, क्लॉकवाइज। के एल ये भी क्लॉकवाइज, एम एन क्लॉकवाइज, क्यू ओ क्लॉकवाइज, के ओ देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो 5 रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये सभी एक ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं और ये एंटी क्लॉक जा रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉक कर रहा है। व्हाट इज एन's पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू के? एन की पोजीशन क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू के? के रिस्पेक्ट में एन की पोजीशन होगी राइट ये है, लेफ्ट ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। ये जो ऑप्शन होगा ये आपका सही होगा। हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन के एंड पी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ के? के राइट साइड से जब काउंट करते हैं पी तक तो कितने लोग इन दोनों के बीच में बैठे हैं? के यहाँ है, पी यहाँ है, दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो जहां पे भी 2 ऑप्शन होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। होप सो आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। इसी तरीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।